हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब तक हमने एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल एसिड में 5 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज ये वाला पार्ट नंबर 6 है जिसमें हमें क्या डिस्कस करना है, एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की केमिकल रिएक्शंस को, या मैं बोलूँ कि इनकी हम केमिकल रिएक्टिविटी को देखेंगे। अच्छा, रीजन क्या है एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को साथ साथ पढ़ना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में हमारे पास ये क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है दोनों में। ठीक है, तो इसके कारण इनकी ना कुछ एक प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। सारी की सारी सिमिलर नहीं होती, बट कुछ प्रॉपर्टीज होती है और वो भी 100% नहीं होती सिमिलर। कुछ इनके अंदर क्या होती है, डिसिमिलैरिटीज भी होती है। तो क्योंकि कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, उसके चलते हुए हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन साथ साथ देख लेंगे, एल्डिहाइड्स की भी और कीटोन्स की भी। तो अगर हम पहले थोड़ा सा रिकॉल करें कि हमने अब तक डिस्कस क्या क्या किया है इस वाले यूनिट के अंदर, तो हमने सबसे पहले एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल एसिड में क्या डिफरेंस है, इनकी स्ट्रक्चर होती कैसी है, कैसे दिखते हैं, वो हमने देखा था। इनको यूज कैसे करते हैं, इनका यूज क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में, वो देखा था। फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाई थी एल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की साथ साथ। कुछ कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताए थे एल्डिहाइड्स के, कीटोन्स के, वो भी साथ साथ बताए थे। फिर मैंने स्पेसिफिक जो एल्डिहाइड्स के होते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या स्पेसिफिक जो कीटोन्स के होते हैं वो बताए थे। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टी में जो बेसिकली हम करते ही हैं कि पहले हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं, फिर हम बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं और फिर सॉल्युबिलिटी को देखते हैं। तो ऐसे ही आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन। तो आज डिस्कस कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस भी किसकी देख रहे हो आप, साथ में एल्डिहाइड्स की एंड कीटोन्स की, है ना। तो किसकी देख रहे हैं हम, एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की साथ साथ देखेंगे आज केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर हमारे पास कोई भी ब्रॉड टॉपिक है या बड़ा टॉपिक है तो हम उसको क्या कर लेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे अंडर सब हेडिंग्स में, ये सब पार्ट्स में। तो जैसे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, इसके अंदर हमें नंबर ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है। तो क्या कर लेते हैं, इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कुछ पार्ट्स के अंदर, ताकि इजी हो जाए मुझे समझाना और आपको समझना। ठीक है, अब देखो। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने उसको 5 पार्ट्स में क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहला जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा जो हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, रिडक्शन। क्या देखने वाले हैं हम, दूसरा रिडक्शन। ठीक है, थर्ड हम क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या देखेंगे, थर्ड हम ऑक्सीडेशन। फोर्थ हम देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। क्या देखेंगे, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। मैं अभी आपको बताऊंगी कि जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं उनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो उनके कारण भी कुछ रिएक्शंस होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। ये केमिकल रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है और जितने भी आपके कंपटीशन लेवल वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें भी, जिसके अंदर केमिस्ट्री आती है बेसिकली, वहां पे भी ये सब पूछा जाता है। तो रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। फिफ्थ जो हमारा है वो है अदर रिएक्शंस। अदर्स बोलूं या फिर मैं बोलूं मिसलेनियस, इसमें जो बचा वो पार्ट आ जाएगा, वो हम कवर कर लेंगे फिफ्थ वाले सब पार्ट में, अदर रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मींस जो हमारे पास कार्बोनिल है उसमें क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक हो जाएगा। पहले हम नाम से समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। फिर रिडक्शन में, रिडक्शन क्या होगा कि हमारे पास एल्डिहाइड्स है और कीटोन्स है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में अल्कोहल्स में क्या बताया था कि जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एल्डिहाइड बन जाता है, 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कीटोन बन जाता है। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वहां से अल्कोहल मिलेगा। तो बेसिकली हमें बस अपोजिट करना है, रिडक्शन करना है एल्डिहाइड कीटोन्स का, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएंगे, अल्कोहल्स मिल जाएंगे। और अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन्स है, आप उसको ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको एक ही चीज मिलेगी दोनों में कॉमन, और वो क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, फिर रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आती है जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब ये रिएक्शन भी ऐसी है कि नीट में भी पूछते हैं, जेई में भी पूछते हैं और बोर्ड्स में भी पूछते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन पक्का आती ही आती है, तो इसको तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। एल्डोल कंडेंसेशन, साथ में एक और है क्रॉस एल्डोल। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर जो हमारे पास अदर रिएक्शंस है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे। कैनिज़ेरो रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे हम, कैनिज़ेरो रिएक्शन पढ़ेंगे, और अपनी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बचेगी एंड में, वो सारी हम देख लेंगे किसमें, अदर रिएक्शंस में। ठीक है,
तो बातें कम करते हुए अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पार्ट अपना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट है अंडर द केमिकल रिएक्शन वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको करते हैं हम डिस्कस। तो देखो नाम से ना, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, एडिशन मतलब ऐड होएगा, और रिएक्शन मतलब रिएक्शन दे देगा। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट डिस्कस करूं जो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्या है फर्स्ट पार्ट हमारा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आप इसको समझते हो, थोड़ा सा कष्ट करोगे समझने का, किसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अब ऐड कैसे होएगा, देखो न्यूक्लियोफाइल अगर आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल मतलब ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है ज्यादा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे आएगा, किसी इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन पे आएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, और वो क्या होता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। क्या होता है ये, कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, अब कार्बोनिल ग्रुप में क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है डबल बॉन्ड, और हमें पता है बहुत अच्छे से कि ऑक्सीजन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, तो ऑक्सीजन अपने ऊपर ले लेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या छोड़ देगा वो पॉजिटिव चार्ज। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया मीन से कार्बोकैटायन बना, और ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कोई हाइड्रोजन नहीं निकलेगा या कोई और पार्ट नहीं निकलेगा, ना कोई चीज एलिमिनेट होगी, तो इसलिए बोला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आपको ना समझाती हूँ इसका पूरा मैकेनिज्म, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और फिर जितने भी इसके पार्ट्स आएंगे ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के, तो वहां पे भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो एक बार समझ लेते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्या, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स क्योंकि साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो जब इनका साथ है ही तो मैकेनिज्म में भी इनका साथ ऐसे ही रखते हैं बरकरार। तो क्या करेंगे, देखो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, इधर R और H। ठीक है, अब ये ना आप बाद में ध्यान से आंखें खोल के देख लो, ये क्या है हमारे पास, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ है R ग्रुप, दूसरी तरफ या तो R होगा या क्या होगा H। ये चीज आपको पता है कि अगर R होएगा इस तरफ भी तो ये कीटोन होएगा, बट अगर हाइड्रोजन आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो क्योंकि मैंने बोला कि हमें इनका साथ नहीं छुड़वाना बीच में, तो इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन को हम साथ साथ पढ़ेंगे, और उसकी जनरल फॉर्म क्या है एल्डिहाइड और कीटोन की, ये है। तो जहां पे भी मुझे एल्डिहाइड और कीटोन साथ साथ लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। अब हम करते हैं रिएक्शन, और जहां पे अलग होएगा तो फिर अलग तो हम करा ही देंगे। ठीक है, तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, ये देखो हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, एक तरफ है R ग्रुप, एक तरफ है R, और इस तरफ क्या है H। तो क्या है ये एल्डिहाइड और कीटोन साथ साथ है, मींस जनरल है ये एल्डिहाइड और कीटोन को जो मैंने लिखा है। ठीक है, अब इस पे हमें क्या कराना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है, ये हमारे पास कौन है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब कार्बन और ऑक्सीजन में से, क्योंकि हमें पता है क्या, ऑक्सीजन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा। ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा, सीन कुछ हो जाएगा ऐसा, कार्बन उसके ऊपर ऑक्सीजन पे एक तरफ नेगेटिव, ठीक है, एक तरफ R ग्रुप, एक तरफ R या H ग्रुप, और क्या हो जाएगा कि इस पॉजिटिव चार्ज पे ये न्यूक्लियोफाइल आके क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। क्या कर जाएगा, अटैक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल, क्या गया वहां पे, न्यूक्लियोफाइल। ये वाली जो स्टेट बनी, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो ये हमारा क्या बना है, इंटरमीडिएट। अब O नेगेटिव है, उसको क्या चाहिए, कोई प्रोटॉन चाहिए। तो रिएक्शन में प्रोटॉन भी घूमेगा इधर से उधर, प्रोटॉन तो होएगा रिएक्शन में, तो अगर प्रोटॉन अवेलेबल होएगा तो OH नेगेटिव यहाँ से क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा एक प्रोटॉन, और हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन पे एक तरफ OH आ जाएगा, एक तरफ R या H, और इधर हमारा क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल। क्या आ जाता है इधर हमारा, न्यूक्लियोफाइल। और ये क्या बन जाता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे जो कार्बन था वो किस हाइब्रिडाइजेशन में था, sp2 में। किस पे था, sp2 में। अब किस में आ गया, हाइब्रिडाइजेशन में sp3 में। ठीक है, यहाँ पे अगर ये sp3 में आया है, दैट मीन्स अब इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी वो,
टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे क्या रही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन थी sp2। ठीक है, इसमें इतनी कोई सीरियस होने वाली बात नहीं है कि sp2 था sp3 था, बस मैं समझा रही हूँ एक जनरल सा केस, क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रखा है तो हम यहाँ पे भी लगा लेते हैं कि भाई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहाँ पे इसकी sp3 है। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है तो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब अगर हम इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकले तो समझना क्या था कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ से कुछ बाहर नहीं निकला, कोई चीज ना तो एलिमिनेट हुई ना सब्स्टिट्यूट हुई, तो इसलिए हमने इसको न्यूक्लियोफिलिक ना तो एलिमिनेशन ना सब्स्टिट्यूशन बोला, बल्कि क्या बोला है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। तो अगर मैं पूरी जनरल रिएक्शन की बात करूं तो कौन कौन आके लगा यहाँ पे, एक तो आपको न्यूक्लियोफाइल लगा और दूसरा कौन लगा है, H प्लस। क्या लगा है, एक न्यूक्लियोफाइल और एक क्या लगा है, H प्लस, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये था हमारा मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को ध्यान रखते हुए ही हम बाकी सारी रिएक्शंस को भी क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे, तो इसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसके बाद अगर चलो ठीक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है, अगर आपके पास है एल्डिहाइड और आपके पास है कीटोन, तो दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, एल्डिहाइड की या कीटोन की। ठीक है, क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर एल्डिहाइड है, एक तरफ तो आपके पास है एल्डिहाइड, ठीक है जी, और दूसरे आपकी तरफ क्या है, कीटोन है, तो मेरे को ये बताओ कि किसकी रिएक्टिविटी होगी यहाँ से ज्यादा, एल्डिहाइड की या कीटोन की। तो जिसने सही बताया बहुत अच्छा, जिसने नहीं बताया और अच्छा, क्योंकि जिसने नहीं बताया तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से अगर मैं देखो ये मेरे पास है C डबल बॉन्ड O। अब क्योंकि हमें एल्डिहाइड और कीटोन को करना है अलग अलग, तो हम अलग ही लिखेंगे, R है और एक तरफ क्या है, H है, क्योंकि एल्डिहाइड में H का होना जरूरी है। C डबल बॉन्ड O R। अब मेरा क्वेश्चन था कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी जो होती है वो आपकी एल्डिहाइड की ज्यादा होती है कीटोन से। अब आप बोलोगे क्यों, तो क्यों के है दो रीजन, एक तो हमारे पास है स्टेरिक फैक्टर, क्या है स्टेरिक, और दूसरा जी क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो दो फैक्टर है, एक तो है स्टेरिक और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। तो दो फैक्टर के कारण एल्डिहाइड जो है हमारा ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कीटोन से। ठीक है, क्यों है उस पे आते हैं। तो पहले अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की, देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन ले जाएगा नेगेटिव और कार्बन को छोड़ देगा गरीब पॉजिटिव। ठीक है, इसको बना देगा गरीब, खुद बन जाएगा अमीर, नेगेटिव ले गए, और क्योंकि इसके पास कमी आ गई तो गरीब बन गया कार्बोकटाइन। ठीक, अब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो यहाँ पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है इस कार्बोकटाइन को स्टेबल करने के लिए। इस वाले में आप देखो कीटोन में आपके पास, क्योंकि कीटोन में भी तो कार्बन गरीब ही है ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दो एल्काइल ग्रुप्स हैं इस कार्बोकटाइन को स्टेबल करने के लिए। यहाँ पे था एक एल्काइल ग्रुप इस कार्बोकटाइन को स्टेबल करने के लिए, और यहाँ पे कितनी है, दो एल्काइल ग्रुप। तो खुद बताओ कि कौन से वाले कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो सेकंड वाले की हो जाएगी। बिल्कुल, अगर सेकंड वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है दैट मींस रिएक्टिविटी क्या है, कम, क्योंकि हमें पता है कि भाई आपकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना रिएक्टिविटी के। ठीक है, तो अगर ये वाला स्टेबल है तो रिएक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वो रिएक्टिव कम हो जाएगा मींस रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। स्टेबिलिटी कम होने का कारण क्या है कि यहाँ पे कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक एल्काइल ग्रुप बैठा है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, यहाँ पे कितने बैठे हैं, यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप्स बैठे हैं। ठीक है, ऐसे समझो अगर ये गरीब है तो इसको एक आदमी पैसे डोनेट कर रहा है, इसको कितने कर रहा है, दो लोग। तो अगर दो लोग कर रहे हैं तो वो ज्यादा ही करेंगे इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। ये कौन सा फैक्टर था हमारा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की को लेके बात करें, दूसरा जो आपका फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है फिर स्टेरिक फैक्टर। आप देखो अगर यहाँ पे कार्बोकटाइन बना तो न्यूक्लियोफाइल तो आएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, अगर ये कार्बोकटाइन बना तो न्यूक्लियोफाइल इधर भी आएगा और आपका न्यूक्लियोफाइल उधर भी आएगा, है ना। तो इधर अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो उसको ना ज्यादा भीड़ भाड़ महसूस नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि बस एक बल के ग्रुप बैठा है जो हमारा आर ग्रुप है। बट अगर इधर देखो न्यूक्लियोफाइल को आना है तो इधर उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कितने हैं, दो एल्काइल ग्रुप्स हैं। एल्काइल ग्रुप्स बड़े ग्रुप्स हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे आने में तो टाइम लगेगा, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़े जल्दी आ जाएगा।
जल्दी आ जाएगा, रिएक्शन जल्दी करेगा, मतलब सीधी सी बात है रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पे ज्यादा, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगी कम। तो ये दो कारण थे जिनके कारण हम बोलते हैं कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे, कीटोन से। पहला था स्टेरिक फैक्टर, दूसरा क्या था हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है जी, तो ये किसकी बात हुई है रिएक्टिविटी की, कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में से अगर आप पूछो कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो एल्डिहाइड की ज्यादा है। तो रीजन क्या है, स्टेरिक फैक्टर और हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो ये हमने एक बेसिक सी चीज समझी। अब हम आते हैं मेन रिएक्शंस पे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो बेसिकली हमें रिएक्शंस पढ़नी है, अब हम उनको पढ़ते हैं, है ना। पहले देखेंगे कि हम कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो एक बार हम अपना वो छोटा सा चार्ट बना लेते हैं ताकि फिर हमें आसानी रहे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अब हमें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़नी है। हम अपना पहले तो अपना वही वाला काम करेंगे, कैटेगराइज कर लेंगे कि भाई हमें ये पढ़ना है ना, फिर आसानी होती है पढ़ने में। तो सबसे पहला क्या है कि हम एडिशन करेंगे HCN का, किसका, हाइड्रोजन साइनाइड का, एडिशन ऑफ HCN। पहली बात तो हम इसका एडिशन कर देंगे। दूसरी बात आप एडिशन करोगे, फिर से यहाँ पे एडिशन करेंगे NaHSO3 का, जो क्या है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। इसको तीसरा तीसरा जो हम एडिशन करेंगे वो किसका करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। किसका करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, और जिसको मैं लिख देती हूं RMgX। ठीक है, चौथा आप जो एडिशन करोगे वो करोगे एडिशन ऑफ एल्कोहल। क्या करोगे, एडिशन ऑफ एल्कोहल। पांचवा जो करोगे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। क्या करोगे, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम एडिशन करेंगे HCN की, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। दूसरा आप एडिशन करोगे NaHSO3 को, जिसको आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरा आप करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन RMgX। वैसे तो हमने ये पढ़ा था बट मुझे उम्मीद है कि आपको याद नहीं हुआ। ठीक है, फिर एडिशन ऑफ एल्कोहल फोर्थ, और एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो फिर से सारी रिएक्शन तो है ही इंपॉर्टेंट, एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, अब फिर से हम एल्डिहाइड और कीटोन को इकट्ठा एक साथ ले आएंगे, क्योंकि अब हमें क्या पढ़नी है, फिर से वो रिएक्शंस पढ़नी है जिसमें हम दोनों की केमिकल रिएक्टिविटी को देखेंगे, है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो सब पार्ट ए है वो क्या है, अब एडिशन ऑफ HCN। क्या है वो, एडिशन ऑफ HCN, है ना। देखो होता क्या है, फिर से मैं जनरल लिखती हूँ एल्डिहाइड और कीटोन को। या आपके पास एल्डिहाइड है या फिर कीटोन। ठीक है, समझ जाओगे आप कि अगर R है तो कीटोन है, एक तरफ H है तो एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन है, इस पे आप एडिशन करा रहे हो HCN की। किसकी करा रहे हो, HCN की, है ना। तो HCN में होता क्या है कि आपके पास H पॉजिटिव होता है और CN नेगेटिव होता है। ये आपको पता है, नेगेटिव जाएगा इस पे पॉजिटिव जाएगा। ये मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि इतना तो अब तक आपको पता चल गया है। ठीक है, अब देखो नेगेटिव वाले पे कौन उठ जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव। मतलब क्या बन जाएगा आपका पास यहाँ से C, एक तरफ क्या जाएगा, देखो O नेगेटिव पे क्या लग जाएगा H, और दूसरी तरफ आपका CN, इधर R या H, तो ये क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाता है, साइनोहाइड्रिन ये बन जाता है ना। बट जितना आसान दिख रहा है उतना आसान होता नहीं है। ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये क्या होती है, बहुत ही स्लो रेट पे होती है। कैसे होती है, ये स्लो रेट पे रिएक्शन आपकी होती है। ठीक है, तो अगर ये रिएक्शन स्लो रेट पे होती है तो क्या हमारा काम चल जाएगा कि रिएक्शन धीरे धीरे चल रही है, नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे कि अच्छा पहली बात ये कि रिएक्शन स्लो रेट पे हो रही है तो किस कारण हो रही है, कारण इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे पास जो HCN है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ से हमें प्रोटॉन को निकालने में क्या हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मीन्स यहाँ से H अगर आपको निकालना है, H पॉजिटिव निकालना है तो आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है, और खाली HCN को अगर आप तोड़ना चाह रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, वो धीरे धीरे H प्लस निकल रहा है। तो क्या होएगा, क्या पॉसिबल हो सकता है कि आप ना HCN के साथ OH नेगेटिव डाल दो, मीन्स आप कैटालाइज्ड करा दो किसको,
हाइड्रोजन साइनाइड को। कैटालाइज्ड हम समझते हैं, हम इसका क्या करा दे, रेट फास्टर करा दे। किसका रेट, H+ के निकलने का रेट। ठीक है, तो जितना जल्दी H+ निकलेगा, क्योंकि उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल बनेगा उतना जल्दी आके अटैक करेगा इस पर्टिकुलर कार्बोकैटायन के ऊपर। ठीक है, तो H+ निकला यहाँ से, और आपका Cn क्या निकलता है, नेगेटिव। अभी H+ इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, यहाँ से तो Cn नेगेटिव है, प्लस क्या मिल जाएगा आपको, वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर जो हमारी रिएक्शन है, फिर जाके रिएक्शन हमारी ठीक ठाक रेट पे होगी, स्लो रेट पे नहीं होगी। तो रिएक्शन ध्यान रखेंगे, अगर आप खाली HCN लोगे, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, तो रिएक्शन आपकी धीरे धीरे चलेगी। बट अगर आपको रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है तो आपको अपने HCN को कैटालाइज कराना पड़ेगा, किसमें, किसी एल्कली के साथ। वो हमने क्या लिया है, OH नेगेटिव। फिर हमें वहां से Cn नेगेटिव मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। अब देखो आप ये चीज भी, वैसे तो देखो रिएक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, बट कुछ लोगों को ना कंफ्यूजन आ सकता है कि भाई कैसे हो गया ये। तो देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R, यहाँ पे RH। पहले मैंने HCN एक साथ ले लिया था, जो कि रिएक्शन बहुत धीरे धीरे चल रही थी, बट क्योंकि अभी हमने रिएक्शन अपनी फास्ट करा दी कैटालाइज करा के, तो हमें यहाँ से डायरेक्ट क्या मिल गया है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ से O नेगेटिव, यहाँ पे आपका कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, C, यहाँ पे R या H, O नेगेटिव ऐसे कैसा रह जाएगा, अकेला बेचारा, इधर आपका आ जाएगा Cn। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप फर्दर इसकी रिएक्शन कराते हो, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन हमें मिल जाएगा, है ना, प्रोटॉन हमें मिल जाएगा रिएक्शन के दौरान, फिर जाके आपका क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन। तो कितने स्टेप्स में बनाएगी जाके, 2 स्टेप्स में। तो क्या होता है ये, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन हम इसको बोल देते हैं। अगर आप फर्दर इसकी रिएक्शन कराते हो तो Cn आपका कन्वर्ट हो जाता है COH में, कार्बोक्सिल एसिड में। वो आगे की बात है, बट क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में यहीं तक दे रखा है तो हम यहीं तक बात करेंगे। ठीक है, कहां तक, साइनोहाइड्रिन तक। तो ये वाली थी हमारी फर्स्ट रिएक्शन। क्या गया हमने यहाँ पे, एडिशन ऑफ HCN। ठीक है, इसके बाद अगर आप सेकेंड रिएक्शन करते हो, इसके बाद अगर हम सेकेंड रिएक्शन करते हैं, जो है एडिशन किसका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। क्या करते हैं अब हम, एडिशन ऑफ NaHSO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो रिएक्शंस है बड़ी आसान, बट आप यहां से ना एक चीज सीख लो, न्यूक्लियोफाइल को निकालना। वो सीख गए तो बस खेल खत्म। तो C डबल बॉन्ड O, एक तरफ है R, एक तरफ है R और H, है ना। यहाँ पे आपने रिएक्शन करानी है किसके साथ, एडिशन कराना है NaHSO3 के साथ में। अब ये देखो कि NaHSO3 टूटेगा कैसे, तो यहां से Na पॉजिटिव OSO2H ऐसे लिख सकते हैं ना। सोडियम एक तरफ लिखा, HSO3 को मैंने लिखा OSO2H। इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर जाएगा नेगेटिव। ये आपका बना क्या, इलेक्ट्रोफाइल, ये बना है न्यूक्लियोफाइल। फिर से इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इतना समझ लिया बस। C R, यहाँ पे R H, इधर ऑक्सीजन को उड़ा दो सोडियम के साथ, ONA, और जी इधर आपका आ जाएगा OSO2H। क्या आ जाएगा, OSO2H। बट ये हमारा जो कंपाउंड बना है वो इतना स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल कैसे होएगा, हो जाएगा। आप यहां से क्या करा दो, प्रोटोन का एक्सचेंज करा दो। क्या करा दो, ये मैं बोलूं, प्रोटोन का ट्रांसफर करा दो आप। तो अगर प्रोटोन ट्रांसफर हो जाएगा, अब ट्रांसफर होएगा किसी के साथ तो होएगा ना, किसके साथ होएगा, सोडियम के। तो यहां से क्या बन जाएगा, R, यहाँ पे RH, यहाँ पे आपका OH बन जाएगा, OSO2H। ये हमारा बन जाएगा यहाँ से प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमने क्या कराया, एडिशन कराया किसका, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब क्या जितना आसान आपको रिएक्शन दिख रही है क्या उतनी होती है मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए क्या रिएक्शन ऐसी होती है, तो नहीं। एक चीज समझो, देखो अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक कर दूं कि भाई ये मेरा एल्डिहाइड है, हाँ, तो देखो अगर यहाँ पे था हमारा इक्विलिब्रियम, है ना, तो अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं कि ये मेरा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है तो होता क्या है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम का साइन है, मैं क्या बोल रही हूँ कि जो इक्विलिब्रियम का साइन है वो राइट की तरफ होता है ज्यादा, लेफ्ट की तरफ होता है कम। इस बात से आप क्या समझते हैं, इससे आप ये समझते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा
वो आपको ज्यादा मिलेगा, रिएक्टेंट आपका कम बचा हुआ होगा। कब? जब ये एल्डिहाइड होगा, है ना। बट क्या, अगर आप इसको ले लेते हो कीटोन, क्या ले लेते हो आप इसको? कीटोन ले लेते हो, तो ये जो इक्विलिब्रियम का साइन है ना, अब ये चेंज हो जाएगा। ये आपको लेफ्ट में ज्यादा मिलेगा, राइट में मिलेगा कम। मतलब रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, आपको रिएक्टेंट ज्यादा मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है कम। तो इस बात से आप क्या समझते हैं? इस बात से आप ये समझोगे या समझते हैं क्या कि जो एल्डिहाइड था उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा थी तभी तो उसने प्रोडक्ट ज्यादा दिया। कीटोन की रिएक्टिविटी कम है तभी तो उसने प्रोडक्ट कम दिया। एक तो चीज ये समझ गए। दूसरा कि एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या था? कम था, तो इस बड़े ग्रुप को वहां पे एडिशन होने में कोई दिक्कत नहीं आई, उसने प्रोडक्ट को आराम से बना दिया। बट कीटोन वाले केस में कीटोन पे भी बल्कि RR, ये भी बल्कि ग्रुप है ना। तो हुआ क्या, जब इसको हमने ऐड कराया तो वो उतना आसानी से ऐड नहीं हुआ, उसने टाइम लिया, वो कम ऐड हुआ, इसलिए प्रोडक्ट कम मिला और रिएक्टेंट यहाँ पे क्या मिला? ज्यादा। तो इस चीज से हम ये समझेंगे, ठीक है, कि अगर आपके पास एल्डिहाइड होता है तो आपका जो इक्विलिब्रियम होता है वो शिफ्ट होता है राइट डायरेक्शन में ज्यादा, बट अगर कीटोन होता है वो शिफ्ट होता है लेफ्ट डायरेक्शन में ज्यादा। इस बात का सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा, किसके केस में? कीटोन के। राइट में एल्डिहाइड के। फिर से बात वही आती है निकल के कि एल्डिहाइड की क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो प्रोडक्ट ज्यादा मिला, क्योंकि कीटोन के अंदर रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? कम मिलेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात थी एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की। इसके बाद अब अगर आप थर्ड एडिशन करते हैं, और जो थर्ड कौन सा है आपका? एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज RMgX। अब आप किसका एडिशन करते हो? RMgX का। ठीक है, तो अब हम एडिशन कर रहे हैं किसका? यहाँ पे RMgX का। किसका एडिशन करते हैं? RMgX का। तो फिर से एक साथ ले आओ दोनों को, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन को। तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, फिर से आपका कीटोन भी हो सकता है। अगर आपको इस पे एडिशन कराना है RMgX का, किसका कराना है? RMgX, जो कि है जी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, मतलब ये चीज तो हम सीख ही गए है ना अब तक। फिर यहां से ये वाला बॉन्ड कैसे टूटता है? R पे नेगेटिव, MgX पे पॉजिटिव। अब ये बात भी मैंने आपको कम से कम 4 से 5 बार तो समझा दी कि RMgX में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे कैसे बॉन्ड टूटता है। नहीं आती तो वो आपकी गलती है, आप पहले वाली वीडियोस को जाके देखो। ठीक है, बाकी बॉन्ड आपका R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव ऐसे टूटेगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव चिपका दो, नेगेटिव पे पॉजिटिव, बस। मीन CR ऑक्सीजन पे क्या ले जाओ आप? MgX, है ना, नेगेटिव पे पॉजिटिव तो लेके आओगे, और यहाँ पे क्या बचेगा? ये R नेगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा R नेगेटिव, मीन्स R आ जाएगा बेसिकली। हुआ इतना। अब आप क्या करा दो? यहाँ पे सिंपल हाइड्रोलिसिस करा दो। अगर आप यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराओगे, मीन्स वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, तो क्या करो आप? H क्या होता है? वाटर। H2O क्या होता है? H2O होता है, तो HOH, है ना। इस बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ दो, मीन्स ऑक्सीजन को तो भेज दो हाइड्रोजन के साथ, MgX के साथ भेज दो आप OH। तो यहां से क्या बन जाएगा कि जब हमने हाइड्रोलिसिस कराई तो यहां से क्या बना? CRH, और उधर क्या आ गया आपका? OHR प्लस MgOHX। और अब आपको ये चीज ना याद आ जानी चाहिए कि हमने क्या किया था जब प्रिपरेशन की थी एल्कोहल्स की, तब रिएक्शन कराई थी ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ उसकी प्रिपरेशन में, तब भी हमने समझी थी। बट क्योंकि आपको याद नहीं है तो इसलिए हमने दोबारा से की एडिशन ऑफ किसकी? RMgX की। ठीक है, इसके बाद अब अगर हम एडिशन कराते हैं किसकी? एल्कोहल की एडिशन। फोर्थ है एडिशन ऑफ एल्कोहल। फिर अब देखो, अगर आप एडिशन कराओगे ना एल्कोहल की, अब आपको एल्डिहाइड और कीटोन को साथ नहीं लेना, अब आपको अलग अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपको अलग अलग प्रोडक्ट देंगे। एल्कोहल तो देते हैं एसिटल्स और आपके कीटोन देते हैं कीटल। ठीक है, तो अलग अलग कराते हैं ताकि इनमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। C डबल बॉन्ड O RH, और क्या है ये? हाइड्रोजन देखती है, बस लिख दो एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। ठीक है, अब अगर मैं इस पे एडिशन करा रही हूँ किसकी? एल्कोहल की। एल्कोहल में क्या ले रही हूँ अपना? C2H5OH ले लो आप, या R-OH लिख लो, वो तो आपकी इच्छा है। ठीक है, फिर से O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। लेकिन अब देखना क्या है कि ये जो एल्कोहल है ना, ये कैसे टूटेगा?
तो हमें एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, तो बस C2H5OH, H पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ भेजो, फिर से नेगेटिव को भेजो दूसरे पॉजिटिव के साथ, तो क्या हो जाएगा CR। अब यहाँ पे H है क्योंकि ये एल्डिहाइड है, ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे OC2H5। ये आपका क्या बनता है, हेमी एसिटल, हाफ एसिटल, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक OH ग्रुप है, तो ये क्या बना है, हेमी एसिटल बना है। क्या बना है, हेमी एसिटल। अब क्या होगा, एक OH ग्रुप है और एक क्या है, OC2H5 है हमारे पास, मींस एक OH ग्रुप है, एक क्या है, OR ग्रुप है। OR क्या होता है, हमारा ईथर, एक ईथर है ना। तो इसमें हमने क्या बोला, एक ईथर है तो हेमी एसिटल। फिर से हमें तो पूरा एसिटल बनाना है, तो फिर से आप इसकी रिएक्शन करा दो अल्कोहल के साथ ही, तो C2H5OH के साथ जब आप इसकी फिर से रिएक्शन करा दोगे तो क्या होएगा, तो C2H5OH के बाद फिर से यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो ना मैं ऐसे लिख देती हूँ C2H5OH, है ना, ऐसे हम यहाँ से लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, देखो CRH, यहाँ पे आ जाएगा OC2H5 और जी आपका OC2H5, ये दो आ गए ना आपके पास ईथर ग्रुप, तो ये क्या बन जाता है आपका, अब एसिटल बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिटल। तो हेमी एसिटल में एक OR ग्रुप होएगा और एसिटल में आपके दोनों OR मींस ईथर ग्रुप्स हो जाएंगे। ये बात कब थी, एडिशन की अल्कोहल का, जब क्या था, सिर्फ एल्डिहाइड था। बट अब अगर मैं ना कीटोन पे कराऊं ये एडिशन, ठीक है, क्या कराऊं मैं, कीटोन पे कराऊं अब अगर मैं ये एडिशन, तो बस इसको R बना दो, ठीक है। तो अब अगर मैं किस पे कराती हूँ, कीटोन पे, कीटोन पे अगर आप सिंपल अल्कोहल का कराओगे तो पहले हेमिकीटल फिर कीटल, पर क्योंकि हम कराएंगे यहाँ पे डायरेक्टली किसका, ग्लाइकोल का। किसका कराएंगे, ग्लाइकोल का। क्या होता है ग्लाइकोल, CH2OH CH2OH, ये होता है आपका ग्लाइकोल, ठीक है। तो ग्लाइकोल, या फिर मैं बोलूं ये क्या है, जब मैंने आपको ना फर्स्ट चैप्टर में एक चीज बताई थी कि विसिनल हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं, है ना, कब करते हैं, जब पड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे सेम ग्रुप्स होते हैं। तो पड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे सेम OH ग्रुप्स हैं, तो विसिनल डाइओल भी है ये। क्या है, विसिनल डाइओल भी, ठीक है, विसिनल, या फिर आप लिख दो ग्लाइकोल, वो आपकी इच्छा है। अब अगर मैं यहाँ पे देखो रिएक्शन कराऊं तो होगा क्या, इसको ना नीचे लिखते हैं थोड़ा सा सुंदर सुंदर। अब आप इसको ना ऐसे लिख लो थोड़ा सा उल्टा। उल्टा लिखने का कारण कुछ नहीं है, बस कारण इतना सा है कि रिएक्शन आपको समझ आ जाए, है ना। तो यहाँ से आप क्या करा दो, यहाँ से ना वाटर के मॉलिक्यूल को आउट करा दो। किसको करा दो, वाटर मॉलिक्यूल को आउट करा दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा आपका, कीटल। क्या बन जाएगा यहाँ से, कीटल, R और यहाँ से क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और क्या जुड़ रहा है इससे, CH2। तो ये हमारा क्या बन जाता है, कीटल। तो क्या बन जाता है, वो कीटल बन जाता है। तो हमने क्या देखा कि एल्डिहाइड में तो पहले हेमी एसिटल बना फिर एसिटल बना, यहाँ पे क्या बना है, सीधा कीटल बना है। कीटल इसलिए बना क्योंकि मैंने ग्लाइकोल लिया है, विसिनल डाइओल लिया। अगर आप सिंपल एक ही अल्कोहल लेते हो, मीन्स डायना लेके सिंपल लोगे, तो पहले हेमी कीटल बनेगा फिर क्या बनेगा, कीटल बनेगा। ये कारण क्या है कि मैंने यही एग्जाम्पल क्यों लिया, इससे मेरी क्या दोस्ती है, दोस्ती कुछ नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है, तो मैंने इसलिए कराया कि अगर किसी को वहां पे नहीं समझ आ रहा है तो ये ऐसे होएगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि आप वो चीज नहीं समझ पाओगे ना, हेमी कीटल और कीटल वाली, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वो रिएक्शन भी करा दूंगी, ठीक है। तो एडिशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड में भी देखा हमने, कीटोन्स में भी देखा। एल्डिहाइड में क्या बना, पहले हेमी एसिटल फिर एसिटल, कीटोन में क्योंकि डाइओल लिया तो सीधा क्या बना, कीटल बना, ठीक। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ईयर में बोलो बिल्कुल फिफ्थ है, वो एडिशन है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं और जी आपके बोर्ड्स में भी आते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से ना आप इतने टाइप की रिएक्शन पढ़ लोगे, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, आपको एडिशन करना है किसका, किसका एडिशन करना है, हमें अमोनिया का करना है और उसके डेरिवेटिव्स का। तो एडिशन तो चलो हम कर ही लेंगे, पहले ना एक जनरल हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म, फिर वहां से नंबर ऑफ रिएक्शंस हम निकालेंगे, ठीक है। तो फिर से ना आप
एल्डिहाइड या कीटोन होएगा हमारा। फिर से इकट्ठा कर दो इनको, ज्यादा हम इनको दूर दूर नहीं रखेंगे, ठीक है जी। तो एल्डिहाइड और कीटोन। अब उसके बाद हमें किसका एडिशन कराना है, अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव का। देखो अमोनिया क्या होता है, NH3। क्या होता है अमोनिया, NH3। ये आपका अमोनिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अमीन्स क्या होते हैं कि जब आप एक हाइड्रोजन को निकाल के कोई ग्रुप लगा दोगे, जब आप NH3 में से एक हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप लगा दोगे, मीन्स NH2R बन जाएगा, वो क्या होता है, अमीन। क्या होता है, अमीन। फिर एक चीज होती है इमीन। इमीन क्या होता है, जब कार्बन पे डबल बॉन्ड N होता है, कार्बन डबल बॉन्ड N आ जाता है, वो होता है इमीन। और इस रिएक्शंस में ना इमीन ही इमीन बनेगी, समझेंगे हम, ठीक है। तो बस आपको डिफरेंस बताया, अमोनिया ये है, अमीन ये है, और इमीन क्या है, ये है। अमोनिया NH3 होता है, एक हाइड्रोजन हटा के R ग्रुप लगाया, अमीन बना, कार्बन डबल बॉन्ड N जहां पे आ गया, सीधी सी बात है, वो क्या बन गया, इमीन बन गया, है ना। तो अब अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के लिए ना एक हम जनरल ग्रुप ले लेते हैं। देखो हम ले लेते हैं NH2Z। क्या लेते हैं, NH2Z हम ले लेते हैं, ठीक है। ये अमोनिया भी है और इसका डेरिवेटिव भी है। आप बोलोगे अमोनिया कैसे है, अगर मैं Z को H ले लूं तो क्या बन गया, NH3 बन गया ना अमोनिया। अब आप बोलोगे डेरिवेटिव कैसे है, आप Z को चेंज कर लो, आप Z को चेंज कर लो, आप Z को R ले लो, क्या बन गया, ये तो अमीन बन गया, जो कि डेरिवेटिव है किसका, अमोनिया का, है ना। या आप Z को OH ले लो तो क्या बन गया, NH2OH, जो कि होता है हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ऐसे ही आप Z को चेंज करते जाओ, आपको डेरिवेटिव्स मिलते जाएंगे, किसके, अमोनिया के। करेंगे उसको भी डिस्कस, शांति से करेंगे। अभी तो बस हमने समझा कि मैं NH3 को की बजाय क्या लिखूंगी, NH2Z लिखूंगी, ताकि ये अमोनिया वाला भी केस आ जाए और उसके डेरिवेटिव का भी आ जाए, है ना। कभी कल को आप बोलो कि जी ये क्या कर दिया आपने, सिर्फ इसलिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, NH2Z, ठीक है। तो आप एडिशन करा रहे हो अमोनिया या फिर उसके डेरिवेटिव की, और आप समझ गए, क्योंकि Z अगर हाइड्रोजन होगा तो अमोनिया है, Z मैंने और कुछ बना दिया नहीं, लगा दिया कोई ग्रुप, तो क्या बन गया उसका डेरिवेटिव, ठीक। फिर से देखो, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इतने समझदार आप हो। अब NH2Z में होगा क्या, ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, आप लिखोगे इसको H NHZ, हाइड्रोजन को अलग करो, NHZ को आप यहां से अलग करो, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल बना, ये क्या बना आपका, इलेक्ट्रोफाइल बना। तो O के पास भेजो H को, प्लस के पास भेजो आप इसको, तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो C पे R या H, ऑक्सीजन के पास क्योंकि आपको हाइड्रोजन को भेजना है, और जी NHZ को आप भेजोगे इस कार्बोकैटायन पे, तो क्या आ जाएगा, NHZ। आ गया इतना, ठीक है। अब आप यहां से ना वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दो, किसको, वाटर मॉलिक्यूल को। तो कहां पे बन रहा है, देखो वाटर मॉलिक्यूल, OH यहां से और H यहां से। अगर OH यहां से निकलेगा, लिखो RH, कि अगर OH यहां से निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास, और अगर एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा किसके पास में, इस नाइट्रोजन के पास में, है ना। और साथ में Z तो है ही, साथ में हमारा क्या है, Z तो है ही। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड तो उनका पहले से ही है, कार्बन नाइट्रोजन का, एक यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड, जिसको अगर हम तरीके से लिखे तो कैसे लिखेंगे, C पे RH डबल बॉन्ड NZ, ये क्या बन गया हमारा। अभी मैंने बताया था कुछ मिनट पहले कि C डबल बॉन्ड N क्या होता है, इमीन। क्या बना, इमीन बना, है ना। तो यही तो मैंने आपको बोला था कि जब आप एडिशन कराओगे अमोनिया के या फिर उसके डेरिवेटिव्स के, तो क्या बन जाएगा, इमीन बन जाएगा। अब मानो आप कि अगर आपने हाइड्रोजन की जगह पे लिया होता है H, अगर आप इसको अमोनिया ले लो, है ना। कुछ लोगों को डाउट है कि मैंने Z क्यों लिया, अब अमोनिया ले लो, आपने क्या ले लिया, NH3, तो यहाँ पे क्या बन गया, NH2 बन गया, यहाँ पे भी क्या बन गया, NH2 बना, वाटर ही तो निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से, OH यहाँ से, यहाँ पे क्या बना, NH, यहाँ पे क्या बना, NH। लो अब क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं, अभी भी क्या बना, इमीन ही तो बना, ठीक है। चलो फिर आप बोलोगे कि ये तो हाइड्रोजन है, सिंपल सा है, कुछ और लेते हैं, तो कुछ और ले लो, कुछ और मैं ले लेती हूँ यहाँ पे OH, क्या ले लेती हूँ, देखो ये चीज तो चेंज नहीं होगी, है ना। अब मैं क्या करती हूँ कि इस हाइड्रोजन की बजाय ना मैं OH ले लेती हूँ, या पहले आप R ग्रुप ले लो क्या ले लो, R ग्रुप।
तो ये क्या है, अमीन। डेरिवेटिव हुआ ना अमोनिया का, कौन, अमीन। अब देखो तो कैसे टूटेगा फिर से, H NHR, यहां से H प्लस निकला, NHR माइनस निकला, तो C यहाँ पे R या H, इधर OH और जी इधर है आपका NHR। फिर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो RH, इधर क्या बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड NR। तो फिर से देखो क्या बना, इमीन ही बना। आई बात समझ में कि जब आपने अमीन लिया तो तब भी क्या बना है, इमीन बना है। अब अगर आप बोलो कि नहीं मेरे को तो R की जगह पे OH लेना है, तो ले लो भाई आप OH, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन। ये क्या बन जाएगा, अब किसका डेरिवेटिव अमोनिया का, OH लगा दे तो हाइड्रोक्सिल अमीन। क्यों बना हाइड्रोक्सिल अमीन, क्योंकि आपने तो बोला कि मैं OH ले लूं, तो अगर मैं OH ले लूं तो यहाँ पे भी OH आ जाएगा। देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं, आ गया OH। फिर भी यहाँ पे क्या बना, ये बना, मतलब चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इमीन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जो मैंने Z ग्रुप लगाया था बस उसकी जगह पे ये वाले सब्स्टिट्यूट होते जाएंगे और आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते जाएंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक क्या दो कर लेंगे अभी, ताकि आपको बिल्कुल दिमाग में कोई डाउट ना बचे, 1% भी गुंजाइश हो ही ना डाउट की। तो ठीक है, अब अगर देखो आप, ये था ना मेरा NH2Z, अब मैं Z को क्या ले लू, क्या ले लू मैं Z को मैं ले लू यहाँ पे NH2 NHC डबल बॉन्ड हो NH2। ये ग्रुप क्या होता है आपका, सेमी कार्बाजाइड। क्या होता है, सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड हम ग्रुप को यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखो, तो अब Z क्या लिया मैंने, NHC डबल बॉन्ड हो NHC डबल बॉन्ड हो NH2 लिया ना, ये ले लो। क्या फर्क पड़ा, हमें तो कुछ नहीं पड़ा। हाइड्रोजन एक तरफ करो, बाकी सब आप एक तरफ करो। H प्लस निकालो, यहाँ पे नेगेटिव लेके आओ, है ना। तो C यहाँ पे तो R या RH हो गई, एक तरफ आया आपका OH, और इधर ये NH पूरा का पूरा ग्रुप ऐसे NHC डबल बॉन्ड हो NH2। ठीक है, फिर वही वाटर ही निकालेंगे, और क्या निकालेंगे यहाँ से, तो निकालो भाई आप वाटर मॉलिक्यूल। तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकला, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा RH, इधर आपका क्या बनेगा, देखो फिर से OH निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा, एक नाइट्रोजन पे, तो डबल बॉन्ड N आया, NHC डबल बॉन्ड हो NH2। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या होगा, सेमी कार्बाजोन। क्या होगा, सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइड से क्या बना, सेमी कार्बाजोन बना। ठीक, जब आपने Z को क्या लिया है, सेमी कार्बाजाइड ग्रुप लिया है। अब आप बोलोगे कि कुछ और लो, तो चलो एक और लेके देखते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं, Z की बजाय ना क्या ले लेते हैं, अब ये जो हमारा NH2Z है, Z की बजाय अब हम यहाँ पे जो ग्रुप लेते हैं वो लेते हैं NH, हम लेते हैं 2,4 डाई नाइट्रो 1 2 3 4 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन। क्या ले लेते हैं, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजिन। मीन्स NH2 ये है, अब मैं इसकी Z की जगह पे ना ये लगा दूं NH, और ये ग्रुप आपका ऐसे बनाओ इसको तरीके से एकदम, NO2 और जी NO2। ठीक है, अब आप बोलोगे अब करो, तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। फिर से आप लिखो H NH NH, ये आपका इधर NO2 बस, H को बाहर फेंको, NH नेगेटिव। बिल्कुल सिंपल, इसमें तो कोई है ही नहीं टेंशन वाली बात। RH, इधर क्या आ गया OH, इधर ही NH वाला पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो लिखो NH, सोचना क्या, NH NO2 है ना। फिर से आप क्या करोगे, वाटर ही निकालेंगे, और तो कोई मतलब नहीं है निकालने का। तो अगर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो क्या बना, C R या H, और जो डबल बॉन्ड NH, और ये वाला ग्रुप ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे। ठीक है, इसके कौन सी पोजीशन पे, 2 पे ये NO2, और 4 पे NO2 क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन।
बट फिर से क्या बना, इमीन तो बना, सी डबल बॉन्ड एन। तो बन रहा क्या है, सी डबल बॉन्ड एन, वो तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब आइए बात समझ के, आप जेड की बजाय कोई भी यहाँ पे ग्रुप ले लो, कोई भी ग्रुप ले लो आप जेड की बजाय, ठीक है। तो बनना तो आपका सी डबल बॉन्ड एन ही है एट द एंड, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। तो ये हमारा एडिशन था अमोनिया का और उसके डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का ये था, मींस ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेसिकली हमने कार्बोनिल जो ग्रुप है, क्योंकि उस पर कार्बोकटाइन बना, उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई, तो उस पर हमने एडिशन कर दिया, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, हमने ना तो वहां से एलिमिनेट किया ना हमने सब्स्टिट्यूट किया। जब हमने मैकेनिज्म पढ़ा, सिंपली हमने क्या कर दिया है, एडिशन, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। इसलिए हमने बोला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर मैंने आपको रिएक्टिविटी पढ़ाई कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन्स में से किसकी ज्यादा होगी, एल्डिहाइड की ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक फैक्टर दो रीजन थे। फिर मैंने आपको बताया कि हम ना अलग अलग का एडिशन करके देखते हैं, हम HCl का करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का करेंगे, RNGX का करेंगे, अल्कोहल का करेंगे, या फिर अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा था केमिकल रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे हो जाता है खत्म। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम इसके ना दो सब पार्ट को डिस्कस कर ले, क्योंकि देखो केमिकल रिएक्शन वाला ना थोड़ा सा लंबा पार्ट है, और अगर एक वीडियो में बनाएंगे तो 2 से 2.5 घंटे की जाएगी, जो कि काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मेरे लिए भी हो जाएगा पढ़ाने में और आपके लिए भी हो जाएगा समझने में, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, इतना कि एक बार के में हम समझ पाए। तो ये था आज के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगला जो पार्ट आएगा उसमें मैं आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों करा दूंगी साथ साथ, ठीक है। फिर अब उससे अगले पार्ट में अल्फा हाइड्रोजन वाला और मिसलेनियस एक साथ कर लेंगे। ऐसे 3 पार्ट्स में हमारा केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगा दी एंड, ठीक है। उसके बाद बस फिर हम कार्बोक्सिल एसिड करेंगे, क्योंकि वो ही रह जाएगा हमारा। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके लिए अच्छी है, यूजफुल है, या आपको लगता है कि वीडियो के अंदर कोई कमी है, कोई चीज लैक कर रही है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपनी एडवाइस बता देना कि आपको किस चीज की कमी लग रही है, ठीक है, या आप क्या चाहते हो और इसके अंदर टॉपिक्स ऐड किए जाए या इतना ही रखा जाए, ठीक है। रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं ऑर्गेनिक के 4 चैप्टर करा दूं, ये तीसरा चैप्टर है, इसके बाद अमीन्स है उसको करा दूं, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस और आंसर वाली सीरीज ही कराऊंगी। फिर हम बाद में फिजिकल और इनऑर्गेनिक करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का पार्ट थोड़ा सा टफ लगता है सबको, तो इसलिए हमने पहले ये कवर किया, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी फायदा हो जाए, बस ये सोच के मैंने पहले ऑर्गेनिक को स्टार्ट किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना फर्दर, जिनको आपको लगता है कि जिनको जरूरत है या जो पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको भी आप वीडियो क्या कर देना, आगे शेयर कर देना। अगर आपको सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।